नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका जो है गणित होने वाला है, जो कि आपका 30 अगस्त को है। पूरा का पूरा जो पेपर आपका होने वाला है, यही पेपर आपको जो है कल सुबह अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। 100% ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी जो है त्रैमासिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका 6 और 20 का एचसीएफ होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। 3, 4, 2 या फिर -4। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2 टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य होंगे। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, +3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य एक और ए और बी हो तो बी ए बी का मान होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, -b/a। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी 0, 1, 2 या फिर 3। तो इसका जो आंसर है वो आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका AP 13, 10, 7 डैश का तीसरा पद है 100, 80, -74 या फिर -84। तो इसका जो आंसर है वो आपका 74 हो जाएगा। इसके बाद में छठा प्रश्न है आपका किसी AABC में DE AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा 7.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। पहला है √2 एक डैश संख्या है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो इसका जो आंसर है वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो का मान डैश होगा, -5 या फिर 5। तो इसका जो आंसर है वो आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका एक समीकरण p कोष्टक में x बराबर 0 जहाँ p x घात 2 का बहुपद हो डैश समीकरण कहलाती है, द्विघात या फिर त्रिघात। तो इसका जो आंसर है वो आपका द्विघात हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है आपका दो बहुपदों का गुणनफल एक डैश होता है, बहुपद नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका बहुपद हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं, बराबर होते हैं या फिर असमान होती हैं। तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका बिंदु कोष्टक में 4, 5 चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम या फिर द्वितीय।
तो इसका जो आंसर है वो आपको द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है शून्यकों का गुणनफल -b बटे में a होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा पहला वाला। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमश दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका सत्य है। और पांचवा प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 होते हैं, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर 8 है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है संख्या 156 के आवाज गुणनखंड में आपको यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित इसके बाद में 3 गुणित और 13, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका AP 5 7 9 41 में पदों की संख्या बताना है आपको यहाँ पर, तो दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका 19 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो कितनी होती है 1 होती है, तो आपका तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका द्विघात बहुपद 2x + 2x x² + 2x + 10 के शून्यकों का योग आप यहाँ पर बताना है, जिसका जो आंसर होने वाला है चौथे वाले का वो आपका हो जाएगा -2 1 = -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य ₹70 है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 2x + 5y = 70, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप आप यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।